बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद एहतशाम बशीर, आप लोगों का मैथ टीचर। तो चैप्टर 2 स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट जो है ये हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। तो कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, आसान सी चीज़ें हैं, बस एक दो बातें ज़हन में रखनी है। कोशिश करें साथ साथ इसको नोट डाउन करें, नोट्स बनाएं, क्योंकि आपको पता है मैथ जो है ये प्रैक्टिस मांगता है। तो इसलिए साथ साथ नोट्स बनाएं, कॉपी वगैरह पेन वगैरह अपने पास रखें, वीडियो को देखें, साथ साथ इसके नोट्स बनाते जाएं। 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा लिखें इसको, फिर जो है वो ये आपको मैथ आएगा। तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। तो वो क्वेश्चन हमसे वो ये कह रहा है कि आप लोगों ने जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, वो कहता है कि आप लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन की मदद से। और फैक्टराइजेशन जो है ये डिवीजन जो है ये उसी का मेथड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल डिवीजन करते हैं और इसमें कुछ भी नहीं किया जाता। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है 256। वो कहता है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें बाय फैक्टराइजेशन। वैसे तो हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसने हमें बाउंड कर दिया कि आपने फैक्टराइजेशन फैक्टर बना करना, मतलब इसको डिवीजन के हिसाब से करना। ये देखिएगा जरा 256 जो है ये फैक्टराइजेशन आपने 7 क्लास में, 6 क्लास में, 5 क्लास में पढ़ी हुई है। सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 126 आता है। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 64 आएगा, फिर 64 भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 32 आ गया। उसके बाद फिर 32 जो है वो भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, और क्या आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा। 16 भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, तो ये 8 आ जाएगा। फिर हमने 8 को 2 से डिवाइड किया, हमारा आंसर 4 आ गया। 4 भी 2 पे डिवाइड हो रहा है टेबल पे, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। और रिमाइंडर हमारे पास, और 2 जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। जितने 2 हैं हमने उनको क्या किया, साइड पे लिख लिया। फिर आप लोगों ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक काम करना है, इनका आपस में पेयर बना लेना है, क्योंकि ये इसका एक पेयर बन गया, 1 पेयर। उसके बाद ये भी पेयर आ गया, उसके बाद ये भी पेयर आ गया, और उसके बाद ये भी पेयर आ गया। और इस पेयर को मैंने क्या किया, स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बेसिस सेम होने से पावर जो है वो ऐड हो जाती है। तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये भी 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये भी 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो उसके बाद जो है ये तो डियर स्टूडेंट्स ये जो है ये भी आएगा 2, ये मल्टीप्लाई, उसके बाद ये 2 की पावर 1 और 2 आ जाएगा, वो कुछ इस तरह से ये। तो 2 की पावर 2 आ गया। फिर हमने स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट जो है ये आपको पता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में काट आउट हो जाते हैं। मैंने ये काट दिया, इनको ये भी काट दिया, इस स्क्वायर अंडर कट गया और ये भी कट गया। उसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करें तो 16 इज द आंसर ऑफ 256। इसका मतलब कि कैलकुलेटर से आप करोगे 256 का स्क्वायर रूट लेंगे, वो आपको आंसर जो है वो 16 दे देगा। लेकिन यहां हमने फैक्टराइजेशन से करना है। दिस इज अनदर क्वेश्चन विच इज 400। वो कहता है कि आपने इसका स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। तो सिमिलरली जैसे ये 2 पे डिवाइड होगा
200 आ जाएगा। 200 भी जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, हमारा आंसर 100 आ जाएगा। 100 अगेन 2 पे डिवाइड होगा, हमारा आंसर 50 आ जाएगा। 50 जो है ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, हमारा आंसर 25 आ जाएगा। 25 जो है वो 5 पे डिवाइड हो रहा है, आंसर 5 आ जाएगा। हम क्या करते हैं, ये जो चीजें हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये उसके बाद ये फिर ये, हम इनको आपस में लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। अब क्या करें, आप इसका पेयर बना लें, दिस इज ये पेयर बना लें, उसके बाद ये भी पेयर बना लें और उसके बाद 5 का 5 के साथ पेयर बना लें। तो ये क्या आएगा 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर आ जाएगा और ये जो है 5 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट कट करने के बाद आपने ये चीज सेम रखनी है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में काट आउट हो जाते हैं। आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और आंसर हमारा आ जाएगा 20। तो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 400 विच इज सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। वैसे तो आप लोग जो है इसको कैलकुलेटर की मदद से करें तो विद इन सेकेंड आपको ये आंसर दे देता है, लेकिन अभी उसने जो पूछा है हमने उससे ही करना है उसको। अनदर क्वेश्चन विच इज 721। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा और हम सबसे पहले इसको 3 पे डिवाइड किया, उसके बाद फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 243 आ जाएगा। 243 अगेन 3 पे डिवाइड होगा 81 आ जाएगा। 81 अगेन 3 पे डिवाइड होगा 27 अगेन 3 पे डिवाइड होगा और 9 आ जाएगा। 9 के टेबल में 3 3 9 होता है और हमारा आंसर मतलब 9 भी 3 पे डिवाइड हो रहा है। फिर क्या करें आप लोग, इस 3 को, ये सारे जो 3 हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका पेयर बना लेते हैं। जब हम इसका पेयर बनाते हैं तो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट आउट हो जाते हैं, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट आउट हो जाएंगे, खत्म हो गया। हमारे पास आंसर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यू कैन गेट 27 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 721। अनदर क्वेश्चन विच इज 2304। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 2 सबसे पहले आपने ये चीज ध्यान रखनी है, फैक्टराइजेशन ये आप लोगों ने बहुत डिटेल से 6-7 में चीजें पढ़ी हैं, इसलिए मैं ज्यादा जो है सिंपल डिवीजन का बता रहा हूँ। 2 पे डिवाइड हो रहा है, 3 पे डिवाइड हो रहा है, इसी तरह आप इसको डिवाइड करते जाने। सबसे पहले हम जब भी फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं तो चेक करते हैं ये 2 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर आप देखें 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये हमारा आंसर 1152 आ जाएगा। उसके बाद ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, 1152 576 आ गया। 576 भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, 288 अगेन 2 पे डिवाइड होगा 144 आ जाएगा। 144 अगेन डिवाइड होगा 72 डिवाइड हो जाएगा 36। उसके बाद 36 डिवाइड होगा 18 फिर डिवाइड होगा 2 पे 9 आ जाएगा और 9 जो है ये 3 के टेबल में जाता है, तो ये 3 पे डिवाइड होगा। हमने क्या करना है, हमने सारे जो हैं ये 2, ये जितने भी 2s हैं एंड देन 3s, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ये आपके सामने मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम लोगों ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम पेयर बनाना। ये चीज ध्यान में रखें कि जब आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे होते हैं फैक्टराइजेशन से, अगर वो पेयर नहीं बन रहा तो समझ लें कि आपने कुछ ना कुछ फैक्टराइजेशन में गलती कर दी है। तो इसकी पहचान ही यही होती है कि आप लोगों ने इसको क्या करना होता है कि पेयर बनाने होते हैं। अगर वो पेयर नहीं बन रहा तो मतलब फिर आपने कोई ना कोई फैक्टराइजेशन में आपसे डिवीजन में मिस्टेक हुई है। स्क्वायर रूट ले लें, ये कट गया, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट आउट हो जाएंगे, ये भी कट आउट हो जाएगा। उसके बाद दिस वन एंड आल्सो दिस वन, उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 2s are 8 16 48 आ जाएगा। तो 48 इज द आंसर ऑफ 2304। This is my dear student, this is another question, very simple and very interesting question। तो 38416 वो कहते हैं आपने इसका जो है हमें स्क्वायर रूट फाइंड करके देना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। जैसे मैंने पहले कहा कि फैक्टराइजेशन करते हुए आप लोगों ने इस चीज को
बड़े अच्छे तरीके से ज़हन में रखना है कि जब भी फैक्टराइजेशन स्टार्ट की जाती है तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर 3 से, फिर अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले हम 2 से देखते हैं। 2 से जब हम इसको करेंगे तो हमारा आंसर जो है 19,208 आ जाएगा। 20 ये अगेन 2 पे डिवाइड होगा, फिर ये 2 पे डिवाइड होगा, फिर ये 2 पे डिवाइड, जब ये 2 पे डिवाइड होगा 202401 आ जाएगा। आप देखें तो ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा और ये ना ही ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, 5, 6, 7 पे जाके ये डिवाइड होता है। अब हमने देखे 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा, 4 पे भी नहीं होता, 5 पे भी नहीं होता, 6 पे भी नहीं होता। इसके कुछ रूल्स हैं, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में 5 में, 6 में, 7 में आपने ये रूल पढ़े हुए हैं कि कौन से नंबर किस डिजिट पे डिवाइड होते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट वो रूल होते हैं, अगर वो आपको अच्छे से आते हो तो ये विद इन चुटकी का काम होता है। तो इसलिए जरा इसको ज़हन में रखिएगा। उसके बाद फिर हम 7 पे ये डिवाइड हो रहा है, 3, 4, 3 आ जाएगा, 3, 4, 3 अगेन 7 पे डिवाइड होगा, 49 आ गया, 49 अगेन जो है वो 7 पे डिवाइड हुआ है, 7 आ गया, और 7 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर आप लोगों ने क्या करना है, वही जितने भी ये हमारे पास आंसर आ गए सबको मल्टीप्लाई करें, 2s एंड देन 7s, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद इनके पेयर बनाएं, और मैंने ये बताया कि जो पेयर अगर आपका नहीं बन रहा तो आप समझ जाएं कि आपसे फैक्टराइजेशन करते हुए कोई ना कोई मिस्टेक होगी है, डिवीजन करते हुए कुछ ना कुछ जो है वो गलती हो गई है। तो उसके बाद फिर आप स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट आउट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी कट गया, तो ये भी कट गया। उसके बाद सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अनदर क्वेश्चन विच इज 50625। अब सबसे पहले चेक करें तो ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, 3 पे हमने चेक किया तो 3 पे डिवाइड हो जाता है, 16875। फिर 16875 को जब हम 3 पे अगेन डिवाइड करेंगे फिर हो जाएगा, फिर ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, उसके बाद 5 पे डिवाइड हो रहा है, उसके बाद फिर 5 पे, फिर 5 आया और फिर 5। तो मतलब ये कि सबसे पहले 2 पे चेक किया नहीं हुआ, 3 पे चेक करते हैं तो 3 पे जो है ये डिवाइड हो जाता है, फिर 4 पे भी नहीं हुआ ये, तो 5 पे जाके डिवाइड हो गया। फिर हमने क्या किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसके पेयर बना लिए, ये देखें 3 का, ये 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और फिर 5 स्क्वायर, दोनों तो स्क्वायर रूट ले लें। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद ये जो है ये कट आउट हो जाएगा, ये, उसके बाद आल्सो दिस वन, और उसके बाद ये आपस में कट आउट हो जाएंगे। हमारा आंसर जो है 3355 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। तो वेरी सिंपल, वेरी आसान क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है कुछ इसमें, जो है वो कोई हाईली फाइली मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल डिवीजन है। डिवीजन के बाद हमें उसको मल्टीप्लाई करना है, उसका स्क्वायर लेना है, फिर स्क्वायर रूट लेना है और हमारा आंसर आ जाना। बस बच्चा जो गलती करता है वो सिर्फ फैक्टराइजेशन लेते हुए डिवीजन में गलती करता है, और मैंने आपको गलती पकड़ने का तरीका बता दिया कि अगर पेयर नहीं बन रहा डिजिट का तो समझ लें कि आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हुई है डिवीजन में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत ज्यादा शुक्रिया। बस आप लोगों ने ये चीज ज़हन में रखनी है कि मैथ जो है आता ही प्रैक्टिस से है। छोटी छोटी मिस्टेक जब बच्चा करता है तो समझ जाएं कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो सिंपल आपने ये करना है, नोट्स बुक पकड़ लें, कॉपीज वगैरह अपने हाथ में रखें, इसको नोट डाउन करें, साथ साथ नोट्स बनाएं। मैथ देखने से कभी नहीं आता, ये चीज ज़हन में रखिएगा। जिनके माइंड में होता है ना मैथ देख के आ जाता है, वो बस झूठ बोलते हैं। इसलिए आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। बस मैं आपको यही कहूंगा, इससे आगे कुछ नहीं बोलूंगा। बाकी आप लोग समझदार हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।